प्राप्त होती है? पादपों से। जबकि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जीवित प्राणी नहीं है जो अपना भोजन स्वयं बना सके। वो सभी किसी न किसी दूसरी चीज़ के ऊपर निर्भर रहते हैं, लेकिन केवल पादप ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहते हैं? स्वपोषी, या इस विधि को हम कहते हैं स्वपोषण। और जो पादपों से हम विभिन्न प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं वह विधि कहलाती है पोषण। यानी सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि को क्या कहा जाता है? पोषण। और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या स्वयं संश्लेषित करते हैं वो कहलाते हैं स्वपोषण। और ऐसे पादपों को स्वपोषी कहा जाता है। इसके अलावा जंतु और जो दूसरे अन्य जीव जंतु हैं जो कि अन्य पदार्थों के ऊपर या पादपों के ऊपर अपने भोजन और पोषण के लिए निर्भर रहते हैं वो कहलाते हैं विषमपोषी। अब हम बात कर रहे हैं पादपों की। तो पादप अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं उस चीज़ के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण ऐसा प्रक्रम है या आप कहना चाहिए ऐसी विधि है जिसके द्वारा पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें सूर्य का प्रकाश, जल, हरित लवक और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब मिलकर इनकी उपस्थिति में पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की विधि में पौधे पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड से की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की सहायता से ऊर्जा का संग्रहण करते हैं और खाद्य संश्लेषण करते हैं, जिससे इस विधि को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इसीलिए सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा अगर अपन देखें तो सूर्य ऊर्जा ही सबसे ऊर्जा का स्रोत है, जिससे कि पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं और विभिन्न जो जीव जंतु हैं वो भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अभी अपन ने देखा कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या ये बात वास्तव में सही है? इस चीज़ को प्रूव करने के लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम क्या करेंगे? 2 पौधे लेंगे, अलग अलग गमलों के अंदर हम 2 पौधे लेंगे। उन 2 पौधों में से एक पौधे को तो हम लगभग 72 घंटे के आसपास एक अंधेरी जगह में या काले बॉक्स के अंदर रख देंगे, जिससे कि उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़े। और दूसरा पौधा हम सूर्य के प्रकाश के अंदर रखेंगे। 72 घंटे जब बीत जाएंगे उसके बाद हम उन पौधों में से दोनों में से एक एक पत्ती तोड़ेंगे, जो अंधेरे कमरे में रखा था एक उसमें से और एक जो सूर्य के प्रकाश में रखा हुआ था उसमें। फिर उसके लिए हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। आपको ध्यान है हमने 6th क्लास में भी आयोडीन टेस्ट किया था। तो उस हिसाब से इस पत्ती को लेंगे, पहले पानी के अंदर डालेंगे दोनों, फिर उन पत्तियों को आपने बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद उस पत्ती को बाहर निकाल के रखेंगे और बाहर निकाल के कांच की स्लाइड के ऊपर उन पत्तियों के ऊपर रख के हम एक एक बूंद दोनों पत्तियों के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद देखेंगे कि जो अंधेरे कमरे में पत्ती रखी थी उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन जो प्रकाश में सूर्य के प्रकाश में पत्ती रखी थी उसकी पत्ती का कलर चेंज हो गया है, वो बैंगनी कलर के अंदर चेंज हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस पत्ती के अंदर स्टार्च था इसलिए उसका कलर चेंज हो गया। लेकिन जो पत्ती अंधेरे में रखी थी तो उसने अपना भोजन नहीं बनाया, और जब भोजन नहीं बनाया तो जो उसके अंदर स्टार्च था उसकी उत्पत्ति नहीं, और जो स्टार्च उस पत्ती के अंदर पहले से था वो पत्ती ने उपयोग में ले लिया, इसलिए उसके अंदर स्टार्च की कमी हो गई। तो इस प्रयोग से हमें ये पता चलता है कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। अभी अपन ने देखा बेटा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं।
पर पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी ऐसे कई पदार्थ होते हैं जिन खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किस प्रकार से होता है या उनकी आपूर्ति उन पौधों को किस प्रकार से होती है। कार्बोहाइड्रेट तो उन्होंने प्रकाश संश्लेषण से बना लिया, लेकिन उसके अलावा भी पौधों को अन्य जैसे नाइट्रोजनी पदार्थ, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि की भी आवश्यकता होती है। तो वो उन्हें कहाँ से मिलती है? आपको पता है कि मिट्टी के अंदर कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं और उससे पौधों को जिस नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उसकी आपूर्ति होती है। हमने देखा कि किसान भी अपने खेतों में खाद डालते हैं अलग अलग प्रकार की, जिससे कि नाइट्रोजन पदार्थों की प्रचुरता होती है और उससे पौधों को जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति उनसे हो जाती है। और नाइट्रोजन की पूर्ति होने के बाद पादप खाद्य पदार्थों से अन्य पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा आदि का संश्लेषण करते हैं। ये तो हुए कि पादप किस प्रकार से अपना भोजन, संपूर्ण भोजन प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद आता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। अगर क्लोरोफिल नहीं होता है यानी उनके अंदर जो हरा रंग नहीं होता, बिना हरे क्लोरोफिल के कारण पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो जब जो भोजन अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते वो कैसे पोषण प्राप्त करते हैं? तो ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते, स्वयं नहीं बना सकते, किसी अन्य के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं विषमपोषी पादप। जो विषमपोषी पादप होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे परपोषी जो कि अन्य पदार्थों के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर आरोहित होते हैं या जिनके ऊपर वो चढ़ते हैं, जिससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस ऐसे पादप को हम परपोषी कहते हैं, जैसे कि अमरबेल जो कि दूसरे पादप के ऊपर चढ़ती है और उससे अपना पोषण प्राप्त करती है।